हम लोग वेदाज, वेद, वैदिक ज्ञान, वेदांत के बारे में सुनते हैं और केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि जितने भी विद्वान हैं जो कुछ जानना चाहते हैं मिस्ट्री, वो केवल एक राष्ट्र के ज्ञान में ही सीमित नहीं रहते हैं, सभी जगह खोज करते हैं। तो हम गॉस्पेल किसे कहते हैं, उसी को वेद कहते हैं। और अब बाइबल में देखिए गॉस्पेल्स लिखा रहता है, तो वही बाइबल का ज्ञान ही वेद का ज्ञान है। वेद का ज्ञान से अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, ये दुनिया कौन बनाया है, दुनिया को बनाने वाले हैं कहाँ, इस सब की जानकारी जो हम आँखों से देखते हैं ये क्या है, इस सब की जानकारी ही ये वैदिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए, इसको कैसे हम समझें। कोई न कोई व्यक्ति इसको समझ चुका है, जो समझ चुके हैं उनके अंदर इतना प्रेम होता है कि सबको जताने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए बेचैन रहते हैं। एग्जाम्पल स्वामी युक्तेश्वर गिरी को लीजिए, जिसको हम वेदास कहते हैं, जो 4 वेदों के नाम से हम प्रायः सुनते हैं। ऋग्वेद है, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी जो चर्चा है वो पूरा का पूरा होली साइंस में जो ज्ञान है ये 4 वेदों का ही नहीं है। जैसे बाइबल, वो भी एक वेद है। जो भी ऋषि मुनि सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं उसको भी वेद ही कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी सत्य की खोज में जो जो विचार दिए हैं वो सब वैदिक ज्ञान है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जब कहते हैं कि काली से बात करते हैं तो वार्तालाप का संपूर्ण अंश वो सब वेद है। तो क्रिया योग वैदिक ज्ञान को रिवील करता है, प्रकट करता है। अगर वैदिक ज्ञान होता है तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। तो कैसे प्रकट होता है, आप देखिए। सबसे पहले कोई बच्चा है या हम हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जिसको आवाज़ कहते हैं, ध्वनि। ध्वनि से हम बहुत ही प्रभावित होते हैं। दृश्य से उतरा नहीं, कोई आया गया, हम कहीं एकाग्र हैं तो भूल जाएंगे कौन आया कौन गया। ऐसे ही स्वाद और गंध को भी हम भूल जाते हैं, स्पर्श क्रिया को भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर ध्वनि प्रकट हो रही है तो तुरंत मन आकर्षित हो जाता है। और जिसको हम ध्वनि कहते हैं इसी को नाद कहा जाता है। नाद। जब हम क्रिया योग ध्यान करके इस नाद के प्रयोग से हम निर्माण की क्रिया करते हैं तो इसी नाद को ब्रह्मनाद कहते हैं। इसलिए आवाज़ का बड़ा ही महत्व है। कोई भी आवाज़ हो, चाहे मशीन की आवाज़ हो या किसी जानवर की आवाज़ हो, किसी संगीत की आवाज़ हो, या कोई भी खटपट कर रहा है, कोई भी आवाज़ हो, आवाज़ का महत्व ही बहुत बड़ा है। तो याद रखिए, जब आप कान बंद करके जो सुनते हैं वो जो वाइब्रेशन है बहुत बड़ी चीज़ है। वो उसको सुनते हुए जब हम पैरों में एकाग्र होते हैं, हाथ में एकाग्र होते हैं, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, श्वास में भ्रूमध्य के सामने जो देखते हैं उसमें, तब पता चला कि धीरे धीरे हमें गठिया थी ठीक होने लगी, ब्लड प्रेशर था ये भी गया, डायबिटीज भी कम हो गई। पहले बार बार बीमार होते थे, अब तो एलर्जी नहीं होती है, बीमारी नहीं आती है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो ध्वनि कान बंद करके हम सुनते हैं यही कंडेंस होकर के, इकट्ठा होकर के इस जगत के रूप में प्रकाशित है, जिसको भौतिक जगत, दृश्य जगत कहते हैं। दृश्य जगत जिससे प्रकट हुआ सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत क्या है?
वो भी आवाज का मिलकर बना है। वो किससे प्रकट हुआ? कारण जगत से, वो भी नाद से प्रकट हुआ है। किसे जो आप लोग कान बंद करके सुनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको सुनते हुए, आंख बंद रखते हुए, माथे के सामने जो कुछ दिखाई पड़ता है उसको देखते हुए, जब सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाएं। एकाग्रता बढ़ाने की तीव्रता पाने के लिए कड़ा करें, ढीला करें। इस तरह से करिए तो आप जानते हैं बहुत बड़ा क्रिया है ये। सारी बीमारियों को, तनाव को, चिंता को, अज्ञानता को दूर कर देता है। संपूर्ण ज्ञान दे देता है। कैसे इसको बनाइए, सिर से पैर की उंगली तक, इसमें परिवर्तन कैसे करिए। इसको जब तक चाहिए तब तक रखिए, और जब आवश्यकता न हो तो इसको डिजॉल्व कर दीजिए और फिर बना लीजिए। किससे बनाएंगे? उसी नाद से। नाद ही इकट्ठा होकर के बन जाएगा। इसीलिए उस नाद को ओम से भी पुकारते हैं। कहते नहीं कि ओम से पूरा ब्रह्मांड बना है, इसी को आमीन कहते हैं। क्रिश्चियन में आमीन कहते हैं, मुस्लिम लोग इसी को आमीन कहते हैं, और कोई इसी को फूफ भी कहते हैं। ये सब है क्या? इसको लिख करके, उच्चारण करके समझ में नहीं आएगा। कान बंद करके जो सुनते हैं उसी को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसी को ध्वनि कहते हैं, नाद कहते हैं, ओम कहते हैं, आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं, फूक कहते हैं। ये सब चीजें। तो आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कहते नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, बड़ी अच्छी बात है, बैठ जाइए, मेडिटेशन स्टैंड ले लीजिए, कान बंद करके सुनिए। उसको सुनते ही सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाइए, कड़ा करिए, ढीला करिए। तब पता चलता है कि जो दृश्य जगत दिखाई पड़ता है ऐसा नहीं है। तो है कैसा? योगी कथामृत पढ़िए। जब दक्षिणेश्वर में परमहंस योगानंद जाते हैं तब मंदिर की दीवारें ट्रांसपेरेंट दिख रही थी और बहुत दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तो जब हम इसको देखते हैं तो जो दिखाई पड़ता ओपेक, ये अविद्या है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा, सही क्या है पता नहीं है, इसी को अविद्या कहते हैं। और यही है अंग्रेजी में इग्नोरेंस। ये पहली चीज है जो कष्ट का कारण है। जो सही दिख नहीं रहा है, जो सही नहीं दिख नहीं रहा है, इसी से अगली तकलीफ, अगला कष्ट प्रकट होता है, जिसको कहते हैं ईगो। इसे कहते हैं अस्मिता। अस्मिता क्या है? हम बने रहे, हम बने रहे, हम मरते कहाँ हैं, लेकिन हम बने रहे। हम दो हैं तो दो दिखते रहे, दो एक ना हो। तो ये जो अगली तकलीफ है, अगला कष्ट का कारण है ईगो। हम एक होना ही नहीं चाहती, डर लगती है। पता चला कि आप पढ़िएगा ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर जिसको आप मानते हैं सच्चा गुरु, एग्जाम्पल महाअवतार बाबा जी, इनसे जब हिमालय में कुछ लोग इनकी खोज में निकले, हम तो बाबा जी से मिलकर के ही रहेंगे, हम तो घूमते रहे, खोजते रहे, मिले नहीं। जब उनकी प्यास व्यग्र हो गई तो महाअवतार बाबा जी प्रकट हो गए। अपने शिष्यों की एक मंडली है, प्रकट हो गए। तो आदमी पहचान लिया, कहता है कि आप ही महाअवतार बाबा हैं? कहते हाँ। कहते हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो बोले नहीं, कई बार कहे, कोई जवाब नहीं मिला।
कहते स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं यहीं से छलांग लगा करके कूद पड़ूंगा और जान दे दूंगा। कहते कूद पड़ो। कूद पड़े, शरीर छक्त विक्षक्त हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर शिष्य से कहे उठा ले आओ, उठा के ले आए, छुए और फिर जुड़ गई। एक परीक्षा थी, गुरु ने कहा कि छत से कूद के मर जाओ तो मर जाओ। अगर गुरु ऐसा कहता है तो उसके पास ये भी ज्ञान होगा कि जी जाओ तो जी जाओगे। पता चला जी जाने की ज्ञान नहीं है और फालतू का गुरु है, गुस्सा में आया, कहा कूद पड़ो। आपने कहा तो गुरु भक्ति दिखाएंगी, क्लास में पढ़ाया गया ना कि कूद पड़ो, तो कूद पड़े हम। फिर क्लास में ये भी तो कहा गया उस गुरु के पास शक्ति हो कि कह दे कि जी जाओ तो जी जाओ। लेकिन महाअवतार बाबा और सबसे नहीं कहे कूद जाओ, न योगानंद से कहे, न लहरी महाशय से कहे, किसी से भी नहीं कहे, कि उसी व्यक्ति से कहे थे। इससे सबका अलग अलग नियम होता है। तो चलिए इस क्रियायोग ज्ञान को ही आप पकड़ लीजिए, जो हम बताते हैं प्रतिदिन, इसी को पकड़ लीजिए। ये हमारा निर्देश है, ये हमारी आज्ञा है। अगर आप गुरु के रूप में मानते हैं तो इस आज्ञा को मानिए। आज रात को उठिए, नींद नहीं आ रही, खुश हो जाइए, वाह क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही, चलो बैठो। बैठ गए, स्टैंड लिए ध्यान का, कान बंद किए, सुनते हुए सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाए, कड़ा किए, ढीला किए, एकाग्रता बढ़ाते गए, फिर ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? कि सारे कष्ट का कारण अविद्या है। जो हम देखते हैं उसको सच मान लिए हैं, वो सच नहीं है। सारे बीमारी का कारण ईगो है। हम दो लगते हैं, एक नहीं लगते हैं। सारी बीमारी के कारण राग है। राग कहते अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? जिस चीज की आवश्यकता न उससे जुड़े रहिए। खाना खा लिए, पेट भर गया, तब भी जुड़े रहिए, उसको पैक करके रखिए। अटैचमेंट कहते हैं जिस चीज की आवश्यकता न उससे जुड़े रहिए, और जो चीज बहुत पसंद आए किसी को न दिए, अपने लिए रख लीजिए। और अगला है द्वेष। द्वेष का एवर्जन, जो अच्छा न लगे उसको आप हटा दीजिए, वो दूसरे को दे दीजिए। और अगली जो जबरदस्त तकलीफ है, जानते हैं क्या है? हम प्रतिज्ञा करते हैं भीष्म की तरह, जैसे भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे। और वो जो प्रतिज्ञा किए थे वो सही नहीं थी। वो ऐसे हम कोई भी प्रतिज्ञा करते कि हम ये करके रहेंगे, तो आप हार जाएंगे। सिर्फ एक प्रतिज्ञा करिए, हम क्रिया योग ध्यान से जुड़ते जाएंगे और सेवा का विस्तार करते जाएंगे, बस। इसके अलावा कोई प्रतिज्ञा किए तो उस प्रतिज्ञा में अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, दिक्कतें होंगी, वही विनाश का कारण बनेगी। उसको कहते हैं अगला। इसको अभिनिवेश कहते हैं, टेनेसिटी। इसका क्या है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा कर ही देंगे, कोई प्रतिज्ञा ना करिए। इसे कृष्ण भगवान ने मना किया है। और जब देखो तब पांडव लोग प्रतिज्ञा ही किए हैं। कहते तुम लोग परेशान कर दिए हो, कोई जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा, कोई खून पीने की प्रतिज्ञा, कोई कुछ प्रतिज्ञा, कोई कुछ प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा करना ही नहीं चाहिए और प्रॉमिस नहीं करना चाहिए किसी से किसी भी चीज़ का। लेकिन एक प्रॉमिस कभी मत छोड़िए, हम क्रिया योग से लगातार जुड़ते ही जाएंगे, सेवा कार्य का विस्तार करते ही जाएंगे। तो जो ये पांचों क्लेश हैं, ये धीरे धीरे ये इनकी तीव्रता कम होने लगेगी। तीव्रता कम होते होते एक दिन ऐसा है कि पांचों क्लेश डिजॉल्व हो गए। तब देखेंगे छत ट्रांसपेरेंट दिख रहा है,
तब आप डरेंगे नहीं। पता चला कि बगल की बिल्डिंग ऐसे हिल रही है कि हाँ बैठे ही हैं, सब हिलता हुआ नजर आ रहा है, ये पता चला कि ये सब जो है झूल रहे हैं, अभी तो डर जाएंगे। ऊपर देखिए, अगर छत ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़े तो आप डर जाएंगे, क्योंकि वे तैयार नहीं है। सत्य की अनुभूति में जब हम तैयार नहीं होते तो डर जाते हैं। अभी आपके बाबा या बाबा के पिता या कोई भी परिवार का व्यक्ति जो छोड़ के चला गया है, अचानक रात में सोए कमरे में, आके जगाए, कहे कैसे हो, तो ऐसा भागेंगे कि लगता हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो चले गए हैं, अगर जन्म नहीं लिए तब भी हैं सूक्ष्म रूप में। इसे याद रखिए, सत्य प्रकट नहीं होता है क्योंकि हम डर जाते हैं। तो इसकी चिंता न करिए, क्रिया योग का अभ्यास करते जाइए धीरे धीरे। जो 5 ये कष्ट के कारण है, इनकी तीव्रता कम होने लगेगी। तीव्रता कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि अविद्या लुप्त हो जाएगी। अविद्या के लुप्त होते ही दूरी खत्म हो जाएगी। फिर लगेगा कि आप सर्वव्यापी हैं। चलो, अविद्या कितनी देर के लिए खत्म हुई? कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 घंटा, और कभी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये है।